ये जो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है ना, ये जो चीज़ है, ये है पत्रकारिता करने वाले कवि। ठीक है, ये जो चीज़ जो है जब आप पूरी बुक्स पढ़ लेते हो तभी आपको पता चलती है। और मैंने ये बुक्स पढ़ी हुई हैं तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आरोह भाग 2 में और आरोह भाग 1 में जिन कवियों के बारे में कहा गया है कि ये पत्रकारिता करते थे, जिन कवियों के बारे में कहा गया है, अब जिनके बारे में नहीं कहा गया है वो भी हो सकता करते हों, लेकिन जिनके बारे में यहाँ कहा गया है उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, वो एग्ज़ाम में आ सकता है। मतलब आप 100% ये लिख के रख लो कि इसमें से 2 प्रश्न आने ही हैं। ठीक है, 2 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो पत्रकारिता करने वाले कवि जो हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, शायद आपने देखी हुई होंगी, आप उन्हें ज़रूर देखें, वीडियो लास्ट तक देखें और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, चलिए जानते हैं। आरोह भाग 2 जो कक्षा 12वीं की पुस्तक है उसमें पत्रकारिता करने वाले कवि कौन से हैं। सबसे पहला नाम है उसमें रघुवीर सहाय जी का। किनका नाम है जी? रघुवीर सहाय जी का। तो रघुवीर सहाय जो हैं वो AIR में काम करते हैं, मतलब ऑल इंडिया रेडियो पे इन्होंने काम किया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कवि हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया हुआ है, तो वो है रघुवीर सहाय जी। तो इन्होंने कल्पना और नवभारत टाइम्स, कल्पना नाम की पत्रिका में योगदान दिया है, और नवभारत टाइम्स जो है इसमें भी ये संपादक के रूप में रहे हुए हैं। जो दैनिक नवभारत टाइम्स है ना, इसमें रघुवीर सहाय जी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्होंने 2 पत्रिकाएं जो हैं वो लिखी हुई हैं, एक है समन्वय और दूसरी है मतवाला। इन दोनों में इन्होंने संपादक के रूप में कार्य किया हुआ है, समन्वय और मतवाला। ठीक है, मतवाला से तो सब समझते ही हैं, लेकिन समन्वय जो है ये भी इन्हीं की एक लिखी हुई संपादिका, मतलब पत्रिका है। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग उमाशंकर जोशी जी की। उमाशंकर जोशी जी ने 1947 में प्रकाशित होने वाली संस्कृति नामक पत्रिका में अपना योगदान दिया हुआ है। ठीक है, उमाशंकर जोशी जी जो हैं वो संस्कृति नामक पत्रिका का संपादन करते थे। संस्कृति नामक पत्रिका जो थी 1947 में हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध थी। उसी के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विश्व भारती नामक पत्रिका में अपना योगदान दिया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक महान जो है वो लेखक कवि हैं, बहुत महान हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विश्व भारती नामक पत्रिका में भाग लिया हुआ। अब ये जो भारती भारती शब्द है ना, ये बहुत फेमस है। ये भारती भारती बहुत कंफ्यूज करता है, तो विश्व भारती के लिए जब पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही उत्तर दीजिएगा। अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, भारत एक अलग है और जनता एक अलग पत्रिका है। ठीक है, भारत पत्रिका और जनता पत्रिका, और बहिष्कृत भारत और मूक नायक, इन सब पत्रिकाओं में उन्होंने, बहिष्कृत भारत से तो आप समझ जाओगे, लेकिन जनता आपको कंफ्यूज कर सकता है और भारत आप कंफ्यूज कर सकता है। क्यों? यहाँ विश्व भारती है, यहाँ भारत है। बाबा साहेब जी ने भारत नामक पत्रिका में संपादन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो बुक लगी हुई है ना, आरोह भाग 2 और आरोह भाग 1, ठीक है, इसको आप मूल रूप से ज़रूर पढ़ें। मूल रूप से मतलब जो जो उसमें लिखा हुआ है वो ज़रूर पढ़ें। अभी तक आपने पुस्तक खरीद ली होगी, नहीं खरीदी है तो ख़रीद के रख लें। अगर आप उसको क्या है सुनना चाहते हैं या कैसे बोली जाती हैं वो सारी कहानियाँ, कैसे पढ़े जाते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मूल रूप से जो बुक है आपकी, उसी बुक से सेम उसी पेज से आपको पढ़ के सुनाएगी। आप उसे जब सुनेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा उसमें से समझ आने वाला है। ठीक है, उसे ज़रूर देखें। अब बात करते हैं आरोह भाग 1 की। तो आरोह भाग 1 में जो है बाल मुकुंद गुप्त जी जो हैं, इन्होंने लिखा हुआ है अखबार-ए-चुनार और हिंदुस्तान और हिंदी बंगवासी और भारत मित्र। मैंने कहा था ना आपको, ये मित्र शब्द या विश्व भारती या इस तरह के शब्द आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, भारत शब्द कंफ्यूज कर सकता है। तो ये भारत मित्र जो है इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, और सिर्फ भारत जो है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने उसमें क्या किया हुआ है, संपादक के रूप में कार्य किया हुआ है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। बस यही हैं लगभग 6 जो हैं आपके लेखक कवि हैं जो आरोह भाग 1, आरोह भाग 2 में, जिनके विषय में कहा गया है कि वो पत्रिका करते थे।
ठीक है, क्योंकि ये प्रसिद्ध थे पत्रिका करने में, इसलिए इन्हीं से ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो 6 लोग हैं इन्हीं में से पूछा जाएगा, इसलिए इसको इतना अच्छे से लर्न कर लो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर देखें, हमारी और भी वीडियो लाइक करें इसको। अब जो एक वीडियो रहेगी उपन्यास, ठीक है, उपन्यास जो हैं वो किस किस कवि ने लिखे हुए हैं आरोह भाग 2 में, उसे भी आप ज़रूर देखें। और बहुत सारी वीडियोस हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, तो आप अवश्य जो हैं वो KVS के एग्ज़ाम में सफल होंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद आप सभी का।